वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में टैक्स का मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना है। गरीब पर ज्यादा टैक्सेस का बोझ डाला जाता है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाना वक्त की जरूरत है। FBR में इस्लाहात नागुज़ीर है। नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ एक और इल्जाम से बरी। लैपटॉप स्कीम में कोई खुर्दबुर्द नहीं हुई। हुकूमती रिपोर्ट में शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई। महकमा हायर एजुकेशन की तरफ से पंजाब असेंबली में जमा कराई गई रिपोर्ट में लैपटॉप स्कीम में बेकायदगियों के तमाम इल्जामात झूठ और बेबुनियाद करार दिए गए। पाक फ़ज़ाइया का JF-17 थंडर तैयारे से तवील फासले के मिसाइल का कामयाब तजर्बा। स्मार्ट वेपन JF-17 थंडर मल्टी रोल लड़ाका तैयारे से फायर किया गया। JF-17 थंडर को दिन के साथ रात में भी तवील फासले के हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाक जर्मन ताल्लुकात, खित्ते की सलामती की सूरत हाल, हालिया पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान के अमन इक़दामात पर बातचीत। आर्मी चीफ से बरतानवी सेक्रेटरी दिफा स्टीफन लियोग्रोफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर समेत खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। सियासी क़यादत की मुशावरत से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अफगान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मुतमईन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जर्मन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मकबूजा कश्मीर में इंतहाई अबतर सूरत हाल है। मसला कश्मीर के हल और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। भारतीय हुकूमत ने बगैर तहकीक और इलेक्शन मुहिम के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। करतारपुर समझौता एक्सप्रेस, हाई कमिश्नर की वापसी पाकिस्तान के अमन इक़दामात हैं। सेक्रेटरी खारजा का शंघाई ताउन तंजीम के तहत इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियां हैं। पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है। समझौता एक्सप्रेस केस की समाअत आलमी अदालत इंसाफ में की जाए। भारतीय अदालत में शवाहिद पेश करने की दरख्वास्त देने वाली खातून का मुतालबा। राहीला वकील ने कहा कि समझौता एक्सप्रेस बम धमाके में उनके वालिद बच गए थे, लेकिन भारतीय हुकूमत ने उन्हें कैद में रखा हुआ है। 2007 में ही भारतीय हुकूमत ने कहा था कि 15 लाख रुपए मुआवजे के साथ कोई भी मैयत ले जाओ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वाक़े को 13 बरस गुजर गए, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला। नवाज बिलावल मुलाकात पर शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा कि नैब जदगान के मिलने से इमरान खान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल अपने लिए मशवरा लेने गए थे। नवाज शरीफ बोले वो खुद फंसे हुए हैं। PTI के नईमुल हक ने कहा कि बिलावल की नवाज शरीफ से मुलाकात अयादत के लिए नहीं, सियासी थी। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ की तबीयत पूछने आए थे तो ज्यादा बात उसी बारे में हुई। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहा कि बिलावल भुट्टो ने वक्त निकाला और नवाज शरीफ की अयादत की, उस पर वो उनका शुक्रिया करती हैं। मरियम नवाज ने बताया कि नवाज शरीफ को रात भर एंजाइना की तकलीफ रही है। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,07,000 से ज्यादा खुश नसीबों के नामों का ऐलान कर दिया गया। मुसलसल 3 साल से नाकाम 12,000 आजमीन बगैर कुरानंदाजी कामयाब करार। कुरानंदाजी के बाद खुश नसीबों को बजरिया SMS आगाह किया जाएगा।
वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुज्जाज की इमिग्रेशन पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर ही हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती का मामला फिर खटाई में पड़ गया। हुकूमत ने 2 मेंबरान की नामजदगी पर पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास मुलतवी कर दिया। नून लीग के राना सनाउल्लाह की तनकीद। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्रुरी के लिए वजीर आजम अपोजिशन लीडर से मुशावरत का पाबंद होता है। उसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिए था। हुकूमत ने इस मामले में आइन से इनहराफ किया, आर्टिकल 213 की खिलाफ वर्जी की। सरकारी जमीन पर निजी शख्सियात को मदारिस नहीं बनाने देंगे। हुकूमती जमीन अगर बांटनी ही है तो गरीबों को दें। इंतजामिया ने उम्मे हसान के साथ मुआहदा किस हैसियत में किया? जामे हफ्सा की तामीर और उसे चलाना हुकूमत का काम है। सुप्रीम कोर्ट में लाल मस्जिद ऑपरेशन केस की समाअत। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, लापता अफराद से मुतालिक ठोस इक़दाम पर मबनी रिपोर्ट तलब। गवाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर भी झूठी गवाही देते हैं, जिसके बायस मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि अदालत ने मुल्जिम को बरी कर दिया। कत्ल के मुकदमे के दौरान झूठी गवाही से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स, कहा सवाल उठते हैं कि मुल्जिम को अदालत ने बरी क्यों किया? शवाहिद और गवाही झूठे हों तो सजा कैसे हो सकती है? जाली बैंक अकाउंट्स केस में कराची से 2 मुल्जिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 9 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। नायब एलामी के मुताबिक मुल्जिम अब्दुल जब्बार और मोहम्मद शबीर को करप्शन के जरिए कराची में जमीन हासिल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने सिंध हुकूमत के महकमा रेवेन्यू से गैर कानूनी फायदा हासिल किया। बिलावल भुट्टो का स्पीकर आगा सिराज दुरानी से इजहारी यकजहती के लिए सिंध असेंबली जाने का फैसला। आज सिंध असेंबली में आगा सिराज दुरानी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान का बिजली तरसीली मंसूबे पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान की तवानाई मार्केट बैरूनी सरमायाकारों के लिए खुल चुकी है। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा ने कहा, तुर्कमानिस्तान में गैस के वसी ज़खायर हैं, पाकिस्तान को सस्ती बिजली बरामद कर सकते हैं। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शौकत यूसुफजई ने कहा है कि BRT का तामीराती काम 23 मार्च को मुकम्मल हो जाएगा और 20 बसें चलना शुरू हो जाएंगी, जबकि बकिया बसें मरहलावार जून तक पहुंच जाएंगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटी मोटी तब्दीलियां होती रहती हैं। इस मामले पर ऑपोजिशन की तनकीद बिला वजह है। लाहौर के इलाके सुंदर में 9वीं जमात के तालिब इल्म ने शिकायत लगाने पर स्कूल टीचर को कत्ल और मकतूला की बहन को जख्मी कर दिया। डॉल्फिन पुलिस ने 18 साल मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रिजवान की एक टीचर से दोस्ती थी। रिजवान को रंज था कि टीचर शुगुफ्ता ने उसके वालिदैन को ताल्लुकात की शिकायत क्यों की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।